राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। अब तक हमने कार्तिक मास के 32 अध्याय सुने हैं और आज हम 33वां अध्याय सुन रहे हैं। अगर आपका कोई अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपने छूटे हुए अध्याय को सुनकर पुण्यफल कमा सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर धरती माता की कहानी भी सुनाई है। सभी कहानियों के साथ में धरती माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम 33वां अध्याय सुनते हैं। सूत जी कहते हैं कि इतनी कथा सत्यभामा को सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण संध्या वंदन करने के लिए महल में चले गए। कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यह भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी दल को सींचना, उद्यापन, दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न है। इसलिए कार्तिक मास में इन सब का पालन जरूर करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य कार्तिक मास का पूरे महीने व्रत और उपवास नहीं कर सकता है तो वह कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन व्रत करे तो भी वह पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल पा सकता है। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय मास यही है। शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला कार्तिक मास बहुत ही प्रिय है। मोक्ष चाहने वाले को, भोग के इच्छुक मनुष्य को, सबको कार्तिक मास का व्रत करना चाहिए। तब राजा पृथु नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या जंगल में किसी कारण रह जाए या किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उसे कार्तिक मास का व्रत कैसे करना चाहिए। अब देव ऋषि नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, विष्णु का अति प्रिय मास मुक्ति भुक्ति को प्रदान करने वाला है, इसलिए इसको किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए। परंतु यदि किसी कारणवश वह मनुष्य संकट में फंस जाता है तो उसे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। लेकिन अगर घने जंगल में फंस जाए तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे या तुलसी के वन में जाकर रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने विष्णु भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। गायों की सेवा करनी चाहिए। विष्णु जी के कीर्तन में जो मनुष्य बाजा बजाता है, मंजीरे बजाता है, भजन गाता है, उसे वाजपेय यज्ञ करने के बराबर जितना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले को सभी तीर्थों में स्नान करने जितना फल प्राप्त होता है। अगर कोई मनुष्य संकट के समय बीमार हो जाए, यदि जल न मिले तो केवल भगवान विष्णु के नाम का मार्जन करके ही वह व्रत खोल सकता है। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक ब्राह्मण को भोजन करा के भी व्रत का पूरा फल पा सकता है। यदि खुद दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीपक को वायु से रक्षा करके भी वह कार्तिक का फल प्राप्त कर सकता है। यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले। अगर और कुछ भी न हो तो किसी ब्राह्मण, गाय, पीपल, वटवृक्ष की श्रद्धा से सेवा करे। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आपने गो तथा ब्राह्मण को सदृश पीपल और वटवृक्ष बताया है। सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष ही क्यों श्रेष्ठ बता रहे हैं, वह भी हमें बताइए। तब सूत जी ने कहा कि पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है, वट वृक्ष भगवान महादेव जी और पलाश का पेड़ ब्रह्मा जी हैं। इन पेड़ों की पूजा करने से, दर्शन करने से, सेवा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, हम लोगों को इसमें कुछ संदेह है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान पेड़ क्यों हो गए, आप कृपा करके हमें बताइए। तब सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के लिए ब्राह्मण रूप में अग्निदेव वहां पहुंच गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण माता पार्वती ने सभी देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख तो कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए मैं आप लोगों को शाप देती हूँ कि आप लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार क्रोधित होकर पार्वती जी ने शाप से सब देवताओं को वृक्ष बना दिया।
इसी कारण भगवान विष्णु पीपल, शंकर भगवान वटवृक्ष और ब्रह्मा जी पलाश का पेड़ बन गए। इस प्रकार भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए, अन्य दिन नहीं करना चाहिए। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के 33वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।